अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया में आना चाह रहे हैं और बिल्कुल फ्री में आना चाह रहे हैं तो सऊदीया की जो सबसे बेहतरीन कंपनी है अल-फन्नार, इसका प्रोजेक्ट लगा हुआ है न्यू में। वहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सऊदीया का। अगर आप उसको वैसे सोशल मीडिया पे या गूगल पे आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि सऊदीया का सबसे जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो न्यू प्रोजेक्ट है। तो इसमें अल-फन्नार कंपनी ने अपने बहुत सारे जो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, उन्हीं में से चंद एक जो लोग ज़रूरत हैं उनके वीज़ा भी इन्होंने पाकिस्तान भेजे हैं। उसमें सबसे जो पहला वीज़ा है वो है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन का। अगर आपका उसमें 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस है तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है मैकेनिकल टेक्नीशियन का। अगर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है तब या मैकेनिकल टेक्नीशियन है तब आप इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने का इंतहाई और आसान तरीका है। इनका जो मुकम्मल एड्रेस है वो इसमें वीडियो में दे दूँगा। आपने अगर इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हैं तो आप ख़ुद विज़िट कर लें। अगर कहीं दूर से हैं तो मैं मुकम्मल तौर पे जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करके आप अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि ये अल-फन्नार कंपनी बिल्कुल फ्री विज़िट देती है। इसका किसी किस्म के कोई पैसे ये आपसे नहीं लेती। इवन के जो मेडिकल की फ़ीस होती है वो भी आपको वापस कर दी जाती है। या जो मेडिकल का एक टोकन फ़ीस होती है 2500 से 3000, बस वो आपसे लेते हैं, उससे ज़्यादा कोई इनकी फ़ीस नहीं होती। और ये ज़हन में रखें कि अगर अल-फन्नार के वीज़े अगर आपको मिलेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमाम ट्रेड सेंटर के ऊपर से मिलेंगे, जो कि इस्लामाबाद में है, जो कि इस्लामाबाद में इनका ऑफिस है, जिसका एड्रेस मैं आपको दे दूंगा साथ ही वीडियो में। उसके अलावा इनके कहीं पे वीज़े नहीं जाते। अगर कोई एजेंट आपको कहता है जी 30,000 दें, 50,000 दें या इवन 1 रुपया दें, तब भी इनको कुछ भी ना दें। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसी सेंटर के ऊपर जाएँ। अल-फन्नार कंपनी के वीज़े सिर्फ वहाँ से ही मिलेंगे, इसके अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं कि अगर इलेक्ट्रीशियन हैं आप, यानी इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन है या मैकेनिकल टेक्नीशियन है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि अगर आपका 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का तजर्बा है तो सबसे पहले आपने अपनी एक तस्वीर लेनी है अच्छी, और दूसरे नंबर पे आपने पासपोर्ट का पहला पेज और दूसरा पेज, और उसके साथ जितने भी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट हैं उनको, और जहाँ जहाँ आपने पहले काम किया हुआ है वहाँ पे उनके मुकम्मल तौर पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं आपके पास, वो आप अगर खुद स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से। आजकल बहुत सारी ऐप हैं तो आप इजीली जो है उनको स्कैन करके PDF बना सकते हैं मोबाइल पे भी। अगर ये आप काम नहीं जानते तो आप किसी दोस्त को कह के भी मोबाइल से जो है वो आसानी से बन जाते हैं, बजाय इसके कि आप किसी शॉप पे जाएं। अगर दोनों में से आपका काम नहीं हो रहा तो फिर आप किसी भी इंटरनेट कैफ़े के ऊपर चले जाएं, उनको कहें कि जी हमारे ये तमाम तर डॉक्यूमेंट जो हैं वो स्कैन करके PDF में कर दें, तो आपको कर देंगे। आपने मुकम्मल तौर पर एक सेट बना लेना है। दोबारा बता रहा हूँ, अपना ID कार्ड, उसके बाद पासपोर्ट और एक पिक्चर और एजुकेशन डॉक्यूमेंट, और उसके बाद FRC लाजमी है। FRC के बगैर जो है वीज़ा आजकल सऊदी एम्बेसी नहीं लगा रही। तो FRC लगाने के बाद आपने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट हैं जो आपने एक ही फाइल में रख लेने हैं, और फिर इसके ऊपर आपने देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट मैंने कहाँ रखे। एक तरतीब के साथ रखें, पहले तस्वीर रखें या उसके साथ ही अपना ID कार्ड रखें, फिर पासपोर्ट रखें, और उसके साथ दूसरे डॉक्यूमेंट जो है वो तरतीब के साथ रखें कि फ़ाइल में बना के ये जो ईमेल मैं आपको दे रहा हूँ इस पर आप सेंड कर सकते हैं। या अगर आप खुद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द हैं तो आप इस जो इमाम ट्रेड सेंटर है इसके ऊपर आप जो है खुद जाके जमा करवा सकते हैं। और अगर आप खुद जमा करवाना चाह रहे हैं तो ये ज़हन में रखें कि जो PDF फाइल है उसको आपने फिर जो है रंगीन कलर कापी करवा लेनी है, ताकि उनके लिए भी आसानी रहे और आपके लिए भी आसानी रहे। अक्सर जो लोग हैं वो अप्लाई करते हैं लेकिन उनके जो होते हैं डॉक्यूमेंट वो देख के बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि एक फ़ाइल उसकी जो है पहला पेज कहाँ होता है, दूसरा कहाँ और तीसरा कहाँ। इवन के बाद बंदों के डॉक्यूमेंट देखने को मिलने में ये भी होता है कि उनकी पिक्चर सबसे लास्ट पे लगी होती है, तो उनका ID कार्ड सबसे पहले लगा होता है, और पासपोर्ट जाके कहीं दरमियान में लगा होता है। तो कोशिश करें सबसे पहले अपनी पिक्चर लगाएं, उसके साथ ID कार्ड की कॉपी लगाएं, उसके साथ पासपोर्ट का पहला पेज और दूसरा पेज लगाएं। उसके बाद जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट है, मसलन मैट्रिक है, FA BA या जो भी आपके डिप्लोमा वगैरह हैं, उनको साथ उस तरतीब से आप लगाते जाएँ, ताकि देखने वालों को भी आसानी मिले और आपके भी जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अल-फन्नार के वीज़े हैं। अल-फन्नार कंपनी जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके लिए
अगर आप इन दोनों शोबों में महारत रखते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते इस पर, अगर आप नहीं जानते ये काम, तो आप किसी दोस्त जो कि जानता है उससे आप शेयर कर सकते हैं ताकि वो यहाँ आ जाए और अच्छे रोज़गार और बच्चों के रिज़्क़ हलाल के लिए वो यहाँ आके आपको भी दुआएं दे और मुझे भी दुआएं दे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।